गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हमने सीखा है गति के समीकरण को गणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से, दोनों तरीकों से अच्छी तरह से सीखा है। अब आज उन सूत्रों का उपयोग करेंगे अंकित प्रश्नों को हल करने में। आइए देखें अंकित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए प्रश्न क्या है। एनसीईआरटी बुक से यह प्रश्न लिया गया है। एग्जाम्पल 8.5, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यहां पर जो पद है जिन पर ध्यान देना है वो है विरामावस्था। तो जहां विरामावस्था होगी वहां पर u का वैल्यू 0 हो जाएगा। u इज इक्वल टू 0। 5 मिनट ये हुआ टाइम, 5 मिनट, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। सीधे सेकेंड में होना चाहिए। ये हो गया 300 सेकेंड, और उसका वेग हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। यानी 5 मिनट के बाद उसका वेग, तो यानी अंतिम वेग भी 72 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। यहां पर हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए बताया गया है, पिछले क्लास को आप ध्यान से देख लेंगे, 5/18 से गुणा करना होता है मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। यहां पर कैंसिल करेंगे, यह हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण एक समान है, यह मान लिया गया है। प्रश्न में दिया है कि मान ले त्वरण एक समान है, एक्सीलरेशन एक यूनिफॉर्म है। तो क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है, और उसके बाद इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी वही एस, विस्थापन या दूरी, ये निकालना है। अब इसके लिए हम गति के समीकरण का उपयोग करेंगे। हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं उन तीनों समीकरणों को। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं तीनों समीकरणों में से जिसका प्रयोग आप कर सके। देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है, उसी आधार पर समीकरण को लिया जाता है। u दिया है, t दिया है, v दिया है, a निकालना है। यानी इसके आधार पर ये चारों टर्म्स पहले इक्वेशन में आते हैं। यानी पहला इक्वेशन हम लेंगे तो हमें a का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v का वैल्यू रख दिया जाए 20, u का वैल्यू 0, a फाइंड करना है, और टाइम हो गया 300। 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 20, a इंटू 300, यानी a इज इक्वल टू 20 अपॉन 300। a इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक यूनिट लिखना होगा, a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्सीलरेशन। अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए यहां पर 2 फॉर्मूला है। इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे, जिसमें आपको सुविधा हो। हम यहां दोनों तरीकों से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला हुआ, और दूसरा के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहले इसी का यूज करते हैं। u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 300, हाफ, ए का वैल्यू यहां पर निकल गया है, इसी को रख देना है।
और फिर t का वैल्यू 300 गुणा 300 दो बार, क्योंकि टी स्क्वायर है। इसका मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। फिर इसको भी कैंसिल कर दें, 10 0 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 मीटर। इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, और लंबी दूरी यहां पर हम बदल के लिख सकते हैं कि 3 किलोमीटर। ये हुआ दूसरे फॉर्मूले से। अब इसी को हम, इसी विस्थापन को तीसरे फॉर्मूले से देख ले, सेकेंड मेथड। वो कितना आता है, इतना ही आना चाहिए। सेकेंड मेथड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 होल स्क्वायर, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1/15 s निकालना है। सॉल्व किया जाए, 20 होल स्क्वायर 400, 0 s। अब ये इधर होगा, ट्रांसपोज होगा, 400 इंटू 15, और ये नीचे डिवीजन के रूप में आ जाएगा। ये हो गया s, यानी s इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वही, और इसको लिख देंगे s इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे यूज कर सकते हैं, जो समझ में आ जाए वही आपके लिए अच्छा है। बना लीजिए। अगले उदाहरण को लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, यानी यहां पर त्वरण एक समान है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया u का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। वही काम 5/18 से गुणा करेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहां भी 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कैंसिल और ये कैंसिल 2 टाइम्स। क्या निकालना है, ज्ञात करें त्वरण, एक्सीलरेशन और तय की गई दूरी, यानी पहले प्रश्न की तरह इसको निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। इसमें से जिसका यूज आप कर सकते हो, u, v और t दिया हुआ है, a का वैल्यू निकालना है, सीधे निकालिए। त्वरण a आप इस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 5 और t का वैल्यू 5, 5/5, ये हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सीलरेशन हुआ आपका। दूरी निकालना है, उसके लिए दोनों में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। यहां पहले लिख देता हूं, u इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 1।
दूसरे प्रश्न के लिए त्वरण विस्थापन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू रख दिया जाए 5, t का वैल्यू 5, 1/2, त्वरण 1, फिर t 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया जाए। 5 इंटू 5 25। इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। 25 और ये 2 से भाग देंगे। 25 में तो होगा 12.5 एंड दैट इज इक्वल टू 37.5 मीटर। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या डिस्टेंस। अब चाहे तो इसका यूज करके भी आप एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके लिए देख लीजिए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 10, यू का वैल्यू 5, 2, 1, 100 माइनस 25/2, ये हो गया 75/2, और डिवीजन करेंगे तो 37.5 मीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे उसको फॉलो कीजिए। दोनों मेथड सही हैं और दोनों पर समान अंक आपको प्राप्त होंगे। अच्छी तरह से इसको बना लीजिए। अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है, थोड़ा टाइप अलग है इसका। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में, ये ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहां पर मोशन के विपरीत है। 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करती है। यानी यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव है, मंदन हो रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाने पर गति धीमी होने लगती है, और जहां गति धीमी होने लगी यानी एक्सीलरेशन अपोजिट हो रहा है। कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, इस शब्द पर भी ध्यान देना है, जहां पर रुक जाती है v का मान 0 हो जाएगा और टाइम 2 सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है पहले लिख ले। त्वरण दिया हुआ है निगेटिव, क्योंकि गति के विपरीत डायरेक्शन में, -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में यानी v का वैल्यू 0 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। क्या निकालना है, तय की गई दूरी एस निकालना है। यदि हम देखें तो इन तीनों इक्वेशन में u का कहीं ना कहीं स्थान है। प्रारंभिक वेग होना चाहिए, यहां प्रारंभिक वेग u नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले u को हम निकालेंगे। इसके लिए u हमें चाहिए, और u निकालने के लिए हम इन तीनों का उपयोग करेंगे। चूंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। v का मान 0, u फाइंड आउट निकालना है, a का वैल्यू -6 एंड टाइम 2 सेकेंड। u को इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा -u, और ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर -12। इट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये u का वैल्यू हो गया। अब हमें s निकालना है। s निकालने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। हमने 2 प्रश्नों में दोनों तरीकों से आपको बताया, आपको जो आसान लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू रख दिया जाए 12, टाइम 2 सेकेंड, प्लस 1/2, a का वैल्यू माइनस में रखना होगा, निगेटिव है, और टाइम 2 सेकेंड, यानी टी स्क्वायर है तो हम यहां 2 बार लिख देते हैं। अब ये हो गया 24, ये 2 यहां पर कैंसिल हो गया। इसका यदि मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस होगा, और ये हो गया आपका 12 मीटर। इस तरीके से ये आंसर हो गया।
तीसरे तरीके की भी जांच कर लेते हैं हम यहां पर, यानी एस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू स्क्वायर लिख देते हैं, u का वैल्यू 12 और a का वैल्यू हो जाएगा -6। 0 माइनस 144 और नीचे हो गया -12, यानी -144 बाई -12 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, और इसको यदि कैंसिल करें तो 12, यानी इस तरीके से भी इसका वैल्यू 12 मीटर ही आ रहा है। आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिए जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आता हो, वही आपके लिए फायदेमंद है। ये प्रश्न उदाहरण के बाद वहीं आपके बुक में दिया हुआ है। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ध्यान देना है विरामावस्था, जहां पर विरामावस्था से प्रारंभ हो u का वैल्यू 0 हो जाएगा और 2 मिनट तक टाइम हुआ 2 मिनट, तो मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, ये हो गया 120 सेकेंड। यह एक्सीलरेशन मात्रक से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन टर्म दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। निकालना है प्राप्त की गई चाल यानी फाइनल वेलोसिटी, v का मान निकालना है और तय की गई दूरी s का मान निकालना है। तो v के मान के लिए हम गति का पहला समीकरण यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। u बराबर 0, a का वैल्यू 0.1 और टाइम t 120। यहां पर यदि हम गुणा करें इसका तो ये हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया इसका वेलोसिटी। अब दूसरा हमें निकालना है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वैल्यू 0 रखेंगे, टाइम t 120, 1/2, a का वैल्यू 0.1 और यहां पर 120 स्क्वायर है इसलिए एक बार और इसका मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 0, ये कैंसिल हो गया, 60 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा, ये पॉइंट है इसलिए एक 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव होने के साथ एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट इसका 720, यानी 720 मीटर की दूरी वो बस तय करेगी रुकने से पहले, यानी रुकने से पहले नहीं बल्कि 2 मिनट तक यात्रा के दौरान वो 720 मीटर की दूरी तय करेगी। तीसरे समीकरण से भी हम निकाल सकते हैं, तीसरे समीकरण के यूज करके देख लेते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। v का वैल्यू 12 आया है, ये हो गया 0 और ये 2 इंटू 0.1, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 0 0.2, 144 2, यदि पॉइंट हटाए तो ऊपर में हमें लिख देना होगा 10, यहां इसको कैंसिल कर दें। इस तरह से भी हमारा रिजल्ट उतना ही आएगा। ये वैकल्पिक तरीका है, आपको समझने के लिए बना दिया गया है। आप इन प्रश्नों को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए समझते हुए बनाइए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक समझ में न आवे तब तक इसको बनाइए, एक न एक बार में अवश्य आपके लिए ये अपना हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न को लेते हैं। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी का इनसाइड क्वेश्चन है। इनसाइड क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
और उसमें से परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी यू का वैल्यू दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ब्रेक लगाने पर ये एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। यह ध्यान देना है कि जब ब्रेक लगाया जाएगा तो गति धीमी हो जाएगी, यानी एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां देखिए रेलगाड़ी विरामावस्था, ये विरामावस्था दूसरी तरह की विरामावस्था है। एक होता है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो वैसी परिस्थिति में यू का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर गाड़ी पहले से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद वो विरामावस्था में आती है, यानी अंत में जाकर रुकती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसका भी ये हो गया 0। ये विरामावस्था भी के लिए हो जाता है। यहाँ पर अब कहता है कि कितनी दूरी तय करेगी, एस निकालना है। यहां पर हमारे पास तीनों समीकरणों में सिर्फ एक ही विकल्प है, वो तीसरा समीकरण, क्योंकि यू भी ए एस ये तीसरे समीकरण में ही आता है। यहां पर यदि हम पहले और दूसरे का यूज करें तो नहीं होगा। उसके लिए करना क्या होगा कि पहले इससे टी का वैल्यू निकालना होगा, तब टी का वैल्यू दूसरे समीकरण में रखना होगा, यानी काम को डबल तरीके से करना। तो क्यों डबल करें, हम सीधे तीसरे सूत्र को यूज करते हैं। तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डायरेक्ट लिखा जा सकता है। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब यहां v का वैल्यू 0, u का वैल्यू माइनस, u माइनस में नहीं बल्कि 25 और a माइनस में होगा -0.5। 0 -625 और इसका मल्टीप्लाई यदि करें तो हो जाएगा -1। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 625, यानी 625 मीटर की दूरी रुकने से पहले वो रेलगाड़ी तय करेगी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ 625 मीटर। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, केवल टर्म को देख लेना होता है कि कौन टर्म दिया हुआ है उसको लिख लें और कौन टर्म निकालना है उसको भी लिख लें और उसी के अनुसार फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ें। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें, लाइक कीजिए ताकि आपका लाइक हमारे उत्साह में वृद्धि करे। तैयारी करते रहिए, अभी आगे न्यूमेरिकल्स की चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।